हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले ज़्यादा नहीं 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले बीएससी लिमिटेड के साथ। बीएससी लिमिटेड आप सभी लोगों को बताइए, एनएससी बीएससी ये दो रिकॉग्नाइज एक्सचेंज फिलहाल तो बाजार में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एनएससी फिलहाल अभी तक तो लिस्ट यहाँ पे नहीं हुआ है, बट वर्किंग प्रोग्रेस यहाँ पे जारी है। बीच में बहुत सारे अटकाव भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे, ठीक है। मतलब वो आईपीओ से भी ने अभी तक रोक के रखा हुआ है। बीएससी लिमिटेड की बात करें तो ये एक्सचेंज तो एकदम फॉर्म में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आज के दिन भी लगभग 2% की यहाँ पे तेजी है। 5 दिन में लगभग हम कह सकते हैं 23% भागते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ पे बाजार में भूकंप चल रहा है। बट इस स्टॉक में तो हम लोग को अलग लेवल का ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे का रीज़न भी हम लोग को पता है। 2 इंपॉर्टेंट रीज़न है। एक ऑफिशियल रीज़न है जो कि है कि जो ये ट्रेडिंग से रिलेटेड चार्जेस लगाते थे इक्विटी डेरिवेटिव से रिलेटेड, वो उन्होंने बढ़ा दिए हैं, ठीक है। अगर आप रोज़ इस चैनल को फॉलो करते हैं तो ये रीज़न हम लोग को ऑलरेडी पता होगा। एंड सेकंड, अगर देखा होगा तो आपको पता ही है कि शेयर मार्केट का टाइमिंग, ट्रेडिंग का टाइमिंग बढ़ाने से रिलेटेड बातचीत हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो बीएससी के तो बल्ले बल्ले हो गए, क्योंकि वो कहेंगे और ट्रेडिंग करो, करते रहो, आप प्रॉफिट करो या लॉस करो, उनको तो फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। तो इसी चीज़ के चलते बीएससी लिमिटेड ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रहा है। बीएससी लिमिटेड की बात कर दोस्तों, इसी ज़बरदस्त तेज़ी के चलते अभी ये दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव एक्सचेंज यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल चुका है। यस, दुनिया का अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली इसी चीज़ के चलते हम लोग को ये फटाफट परफॉर्मेंस जो देखने को मिला है, यही इसके पीछे का मेजर रीज़न देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो जुबिलेंट फूडवर्क्स ये रडार के ऊपर था, क्योंकि कल के दिन इसके Q2 के नंबर बाजार क्लोज हो जाने के बाद देखने को मिले थे। एंड नंबर के प्रति रिएक्शन भी हम देख सकते हैं, 4% की गिरावट है। हाँ, अभी बाजार में ही गिरावट थी, तो एग्जैक्टली क्या इसी चीज़ के चलते गिरावट है। बट फिर भी देखा गया नंबर तो ओके हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे, इतने कुछ एनर्जेटिक नहीं थे। देन IEX की बात करें, IEX वापस उसी रेंज पे आते हुए देखने को मिल रहा है। ये कौन सा रेंज है तो आपको याद होगा, बीच में एक खबर यहाँ पे आई थी जिसके चलते IEX का स्टॉक एकदम सडनली क्रैश हो गया। फिर उसके बाद वो एक ही रेंज में चलते हुए देखने को मिल रहा है। फिर जैसे वो 121, 122, 23 के रेंज में आता है तो वापस हम लोग को कुछ हलचलें होते हुए देखने को मिलते हैं, बिकॉज ये वही लेवल था जहाँ पे इतने बड़े अनसर्टिनिटी में एक बड़े प्लेयर ने बड़ा माल उठाया था। तो इस चीज़ के चलते IEX के ऊपर फोकस यहाँ पे रखा जाता है। तो वापस बाजार की गिरावट के चलते ऐसे डाउटफुल वाले जो स्टॉक रहते हैं, अनसर्टेनिटी का जो शिकार रहते हैं, वो धीमे धीमे वापस हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो CDSL, यस CDSL अगर देखा गया तो फिलहाल बाजार की हालत ख़राब है, तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि थोड़ा बहुत ये भी उसी प्रकार से रिएक्ट करता है। ये कोई गारंटी नहीं होती, बट एक अनुमान रहता है। बट स्टिल हम कह सकते हैं जिस प्रकार के रिटर्न CDSL ने पिछले 6 महीने में या फिर साल भर में कमा के दिए हुए हैं, ठीक है, उस हिसाब से जो करेक्शन देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू द इंडेक्स, वो काफ़ी हम लोग को कम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। CDSL तो आपको पता है ये भी एक मोनोपोली टाइप की कंपनी आप बोल सकते हैं, या फिर डियोपोली। CDSL NSDL डिपॉजिटरी के हिसाब से अगर लिस्टिंग के हिसाब से बात करें तो केवल CDSL फिलहाल लिस्टेड है। NSDL भी कोशिश कर रहा है, बट वही चीज़ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। NSDL, NSE ये जो IPO अटका हुआ है, इसी चीज़ के चलते देरी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। डेफिनेटली जितने लोग यहाँ पे शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, बाइंग सेलिंग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीदेंगे बेचेंगे, उतना ही CDSL को भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। पहले देखा गया तो लोग इतने ज़्यादा शेयर मार्केट में एक्टिव नहीं थे, आज भी देखा गया पॉपुलेशन के हिसाब से इतने तो ज़्यादा है नहीं करके, ठीक है। तेज़ी आती है तब बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे बाजार में 2-3 दिन गिरावट हो जाता है, मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे एग्जिट करने का ही विचार करते हैं, परमानेंटली निकल ही जाएंगे। तो CDSL जैसी कंपनी को तो फिर थोड़ा बहुत हम लोग को झटका लगते हुए देखने को मिल जाता है। बट एज यूजुअल अगर देखा गया तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो एक कंपनी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो फैंटास्टिक नज़र यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कैम्स भी अगर देखा गया तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इस कंपनी का बिजनेस देखने को मिल जाता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि अभी तक इतना कुछ खास रिटर्न बनते हुए देखने को नहीं मिला, जबकि एक्चुअल में वो इंडस्ट्री 10 गुना से भी ज़्यादा ग्रो होते हुए देखने को मिला। वो ग्रोथ भविष्य में और भी हम लोग को कई गुना होते हुए देखने को मिलने वाली है। हाँ, कैम्स की बात करें, कैम्स तो एटलीस्ट उन्होंने तो 70-80% के रिटर्न्स दिखा दे जब से स्टार्ट हुए तब से लेके, हाँ जो बुल रन था उसके चलते ये भी 200-300% भाग गया। फिर उसके बाद ये भी कूल ऑफ हो गया। जितने भी IPOs यहाँ पे आए थे 2020-21 में, सब में हम लोग को फटाफट 2x 3x रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिले थे। फिर उसके बाद बाजार को एक रीज़न चाहिए था जो कि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते मिल गया। फिर हर किसी में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिली एंड वापस ये स्टॉक हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। कैम्स की अगर हम लोग बात करें, ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इनका हम लोग को बिजनेस सर्विसेज देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। आज के दिन की बात करें तो 4% की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले अदानी ग्रुप से रिलेटेड। यस, अदानी इतना बड़ा ग्रुप है, कुछ ना कुछ खबरें यहाँ पे आती रहती है, कभी पॉलिटिक्स से रिलेटेड, कभी बिजनेस से रिलेटेड। तो क्या यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड खबरें नहीं? तो अगर देखा गया तो जो सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे तो उसी का जवाब देना चाहूँगा। अदानी पोर्ट, तो अदानी ग्रुप का हम लोग हार्ट की बात करें,
मेन कंपनी तो अदानी एंटरप्राइज है, फ्लैगशिप की बात करें तो, बट अदानी पोर्ट ये इनका सबसे बड़ा हार्ट है, कैश काउ है, आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। सो पोर्ट के बिजनेस में देखा गया तो अदानी की ज़बरदस्त मोनोपोली भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो वैसा ही एक और पोर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, गोपालपुर पोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो। सो ये जो पोर्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इसकी ओनरशिप किसके पास है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एसपी ग्रुप के पास हम लोग को देखने को मिल जाता है। एसपी ग्रुप बोले तो शाहपुर जी पोलन जी, ठीक है, तो इन्हीं के पास हम लोग को ये देखने को मिल जाता है। एंड बीच में अभी हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिली थी, आज ही के दिन बताया जा रहा था, या फिर हम कह सकते हैं कल के दिन से थोड़ा सा लेट ये खबर सामने यहाँ पे आ रही थी कि शायद से ये जो पोर्ट है गोपालपुर पोर्ट, एसपी ग्रुप यहाँ पे शायद से बेच सकता है करके। एंड इससे रिलेटेड जेएसडब्ल्यू इंफ्रा क्या कर सकता है, ये जो गोपालपुर पोर्ट है वो एसपी ग्रुप से खरीद सकता है समवेयर अराउंड 3,000 करोड़ के आसपास। सो ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड शायद से हम लोग कह सकते हैं इसी चीज़ के चलते माइट भी जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में आज के दिन 4-4.25% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। सो क्या ये खबर ऑफिशियली सामने आई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड दोस्तों थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा सा बैड न्यूज़ भी है। बैड न्यूज़ मतलब क्या, जिनके पास जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो इस न्यूज़ के चलते मतलब सच होने का इंतजार कर रहे होंगे। बट दोस्तों जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ने इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया है। यस, क्लैरिफिकेशन क्या है, तो आप देख सकते हैं यही जो न्यूज़ यहाँ पे बताई जा रही है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बातचीत कर रहा है एसपी ग्रुप से रिलेटेड जो गोपालपुर पोर्ट है 3,000 करोड़ एंड ऑल दैट। तो इन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे बता दिया है कि वो मतलब शेयर होल्डर्स को एंड सभी को यहाँ पे बताना चाहेंगे कि करंटली अभी एट प्रेजेंट तो फिलहाल तो अभी तो, भविष्य का मुझे नहीं पता, ये उन्होंने भी कहा है कि करंटली नॉट इन एनी डिस्कशन, जिससे रिलेटेड ये बातचीत यहाँ पे चल रही है कि वो शायद से पोर्ट खरीद सकते हैं करके ऐसा बताया जा रहा है करके। बट नहीं, उन्होंने कहा कि करंटली तो हम लोग नहीं है, भविष्य में हो सकता है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि उन्होंने आगे नेक्स्ट जो लाइन है उन्होंने यही बोला है कि हावेवर देखा गया तो कंपनी इस प्रकार के जो अलग अलग डीलिंग्स हम लोग को देखने को मिलती है, अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती है, उसको ज़रूर यहाँ पे मतलब एक्सपांशन एक्विजिशन की जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है उसकी तलाश ज़रूर करती है। हाँ, बट अभी की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा कोई भी फिलहाल तो हमारा डिस्कशन एसपी ग्रुप के साथ यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। तो इस चीज़ के चलते क्लैरिफिकेशन भी सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो डेफिनेटली अगर ये ग्रुप मतलब ये खबर अगर सच साबित होती, ठीक है, तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के लिए काफ़ी हम लोग कह सकते हैं एक अच्छा थम्सअप वाला खबर देखने को मिल सकता था। बट फिलहाल तो नहीं है। देखिए मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, फिलहाल बोला जा रहा है, अभी भविष्य में होगा नहीं होगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि मेजर चीज़ क्या होती है जब भी इस प्रकार की बड़ी बाइंग होती है, 3,000 करोड़ की बातें यहाँ पे बताई जा रही थी, रिपोर्ट के जरिए क्यों ना हो, हाँ, तो वो निगोसिएशन होना भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। एंड अगर देखा गया एसपी ग्रुप के ऊपर हम लोग को कर्जे से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, तो माइट भी क्या पता भविष्य में हो जाए करके। बट चलिए फिलहाल तो उन्होंने इसके ऊपर पर्दा डाल दिया कि भाई अभी अगर आप सपने देख रहे हो तो वो सपने हटा दो करके, भविष्य में देखेंगे क्या होता है करके। तो अभी तक जो ये खबर हम लोग को देखने को मिली थी इसको तो अभी हम लोग खारिज यहाँ पे कर देते हैं। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा इस चीज़ से रिलेटेड जरूर रडार के ऊपर रहेगा। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सवाल डेली बेसिस के ऊपर पूछा ही जाता है, जो कि बहुत फेवरेट सवाल रहता है, निफ्टी 50 सर फिलहाल तो लगातार गिरावट देखने को मिली, विदेश के बाजार में भी सिलसिला अभी भी देखा गया तो थोड़ा डाउनफॉल वाला ही नज़र यहाँ पे आ रहा है, तेज़ी तो बन ही नहीं रही है। तो निफ्टी का सर टारगेट क्या रहेगा, निफ्टी कहाँ तक जा सकता है करके, क्या यहाँ पे निफ्टी देखा गया तो 17 जा सकता है, क्या 16 जा सकता है, क्या 15 जा सकता है, क्या 10,000 क्या 12,000 भी यहाँ पे जा सकता है। तो ये सवाल पूछना ये एकदम कॉमन वाली बात रहती है। देखा गया तो इस वीडियो में भी बहुत सारे लोग पूछेंगे, कल भविष्य में भी यहाँ पे पूछेंगे। तो मैं इसके पहले भी आपको जवाब दे चुका दोस्तों कि एग्जैक्टली बाजार कहाँ पर जाएगा ये किसी को भी पता होता नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें चलती है दोस्तों, ठीक है। अभी हम लोग 20,000 के ऊपर कुछ दिनों पहले थे, देन 19 साढ़े 19 को भी हम लोगों ने होल्ड करके रखा था, अभी इतना फास्ट नीचे आ गए। तो ये चीज़ें चलती रहती है, जियोपॉलिटिकली चीज़ें क्या रहेगी, विदेश में क्या होता है, ठीक है, बैक एंड पे यहाँ पे एग्जैक्टली क्या चलता है, उस हिसाब से ये चीज़ें चलती है। किसी ने सोचा भी नहीं था, जैसे मैं बार बार ये बात बोल चुका हूँ, कब 2020 की अगर हम लोग शुरुआत की बात करें, जनवरी न्यू ईयर की जो शुरुआत की थी, किसी को पता भी नहीं था कि 2 महीने बाद यहाँ पे इस प्रकार की घटना होगी, कौन सी, कोविड वाली, कि प्राइम मिनिस्टर जी मतलब टीवी पे ऊपर आके बोलेंगे कि भाई किस दिन घर से बाहर मत निकलो करके। तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि मार्केट 50-40% क्रैश होगा करके। तो बाजार अनसर्टेन रहता है दोस्तों, ये एग्जैक्टली टारगेट विरगेट क्या होता है। एंड एज ए इन्वेस्टर हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा जोर लगाते हैं नहीं। मैंने कल के दिन भी वीडियो बना के आपको एक पॉइंट तो ज़रूर सिखाया था, कौन सा, कि आपका शेयर अच्छा होना चाहिए, आपका जोर जाना चाहिए कि भाई XYZ ABCD जो भी कंपनी आपको अच्छी लगती है, क्या वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, क्या वो इस गिरावट को, ठीक है गिरावट तो होगी बट हजम करके बाउंस बैक कर सकती है, वो हमारा काम होता है। बाकी बाजार किधर जाएगा, 15 जाएगा, 10 जाएगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमारे हाथ में होता, मैंने कल ही बताया था ना कि कंडीशनली और
जो हमारे कंट्रोलेबल है एंड नॉन कंट्रोलेबल करके। तो यह नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है, हमारे हाथ में तो है नहीं। तो कंट्रोलेबल इवेंट क्या है कि आपका पोर्टफोलियो अच्छे स्टॉक में बने रही है, दैट्स इट। मैं बहुत बार आप लोगों को बोल चुका हूँ, अगर आप खराब स्टॉक में जाओगे एंड लंबी अवधि के लिए होल्ड भी करोगे, कोई फ़ायदा नहीं। अभी ये स्टॉक देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, लगभग 5 साल पुराना चार्ट है। निफ्टी का चार्ट देखिए, आप लोगों को लाल निशान ऊपर जाते हुए देखने को मिला, और ये चार्ट देखिए स्टॉक का उधर ही रहा है। मतलब क्या है कि अच्छे शेयर्स पिक करना आपको यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है। इंडेक्स अगर लॉन्ग टर्म में देखा गया ना तो वो ऊपर यहाँ पे जाता है, शॉर्ट टर्म में कहाँ पे जाएगा किसी को भी नहीं पता है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। अभी इलेक्शन है, हमारे इधर इलेक्शन है, राज्यसभा के रहेंगे, फिर उसके बाद लोकसभा के रहेंगे, उसके बाद अमेरिका में इलेक्शन है, प्लस इजराइल पैलेस्टाइन हमास वो तो चल ही रहा है। प्लस देखा गया तो उसमें बाहर के कंट्री भी इन्वॉल्व करने से रिलेटेड कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार की ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी तो डिस्टर्बेंस यहाँ पे चलता रहेगा। अभी वो कहाँ तक डिस्टर्बेंस जाएगा सर, क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा, नोबडी नोस, ठीक है। बट इतना हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, ये डिस्टर्बेंस जिसको झेलने को यहाँ पे आ गया वो बाजार में यहाँ पे बना रहता है, ठीक है, क्योंकि यही सबसे मेन चीज़ होती है। वरना जब स्मूथली जब बाजार चलता है तो किसी को तो दिक्कत होने वाली है नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से मतलब मेजर कंक्लूजन क्या है, जो कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, कंक्लूजन एंड सॉल्यूशन, अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स आपने यहाँ पे पिक करने चाहिए, जिनके नंबर्स अच्छे, जिनके बिजनेस अच्छे, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, मैनेजमेंट अच्छा है, कोई गड़बड़ी नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं है, फिर वो कंपनी आपको आज गिरते हुए ज़रूर देखने को मिलेंगे, भविष्य में आपको वो ज़रूर अच्छे रिटर्न्स भी यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी ये चीज़ें मार्केट में कदम रखा है, ये तो चलता रहेगा, 15, 16, 18, 20, 25, 30, वापस 20, 25, 30, ये चलता रहता है, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।